पहला स्टेप इनका जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो चूंकि मान लीजिए आईपीओ का केस लेते हैं और आपने इन पे भरोसा करके आपने इनको 1 लाख रुपए दे दिया, 2 लाख रुपए दे दिया। मान लीजिए किसी एक्स कंपनी का आईपीओ आने वाला है और आपको भी पता है, क्योंकि वो सारा आईपीओ चूंकि ऑनलाइन रहता है सिस्टम में, सबको पता रहता है कि आईपीओ आने वाला है। जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो समझते होंगे इस टर्म को कि आईपीओ क्या होता है। तो होता क्या है कि आपका आईपीओ आने वाला है और आपने पैसे उसमें बोला, आपको आप कन्विंस हो गए और आपने पैसे दे दिए उनको। और वो फिर आपको कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी दे देंगे, जो कि आप कभी भी देखेंगे मार्केट में आईपीओ लॉन्च होता है तो उसका लॉट वाइज होता है। वो 10 लॉट, 15 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, आप मतलब मिनिमम किसी में 1 लॉट इन्वेस्ट करते हैं, किसी में 5 करते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी कैसी कंपनी है। मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वो जो अगर आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी नॉलेज होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपको क्या करेंगे, ये आपको एक कुछ भी रैंडम नंबर का क्वांटिटी दे देंगे। आपको मान लीजिए 500 क्वांटिटी दे दीजिए और एक शेयर का प्राइस मान लीजिए 250 रुपये है। ग्रे मार्केट से प्राइस इनको मिल जाता है। ये डिटेल सारी ऑनलाइन रहती है तो उनको सारा कुछ पता रहता है, कुछ भी छिपा नहीं है। ये सारी चीज़ें ये अपने एक्सेल में रख लेते हैं और आपको 1 लाख रुपए की क्वांटिटी वो दे देते हैं। नाउ अब क्या होता है कि आईपीओ का दिन आता है। आईपीओ में आपको लगता है अरे वाह पैसा, आपका आईपीओ लग गया। वो आपको मैसेज भी करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, स्क्रीन भेजेंगे कि आपका 1 लाख था वो 4 लाख हो गया, मान के चलते हैं। अब आपने बोला ओके चलिए अब मुझे पैसे निकालने हैं। यहाँ पे इनका खेल शुरू होता है। पहला खेल, आप जैसे ही एक रिटर्न की एप्लीकेशन डालोगे तो ये उस रिटर्न को होल्ड करेंगे और फिर आपको बोलेंगे कि आप अकाउंट टीम से बात करिए। तो जब आप अकाउंट टीम के पास जाएंगे तो ये आपसे कहेंगे कि हाँ आपका लग गया है और आपका इतना पैसा बन गया है, लेकिन चूंकि आपको पहले बताया गया था कि हम जब आपका इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम अपनी सर्विस फीस लेंगे, जो कि मान लीजिए 2 लाख रुपए है। 20%, 30%, कुछ भी आपसे वो रैंडम नंबर बोलेंगे। आपने बोला कि ओके ठीक है 20% देंगे, तो 4 लाख का वो आपसे 20% फीस लेंगे। ठीक है, 80 हज़ार रुपये। तो वो आपसे कहेंगे कि आप 80 हज़ार रुपये और डाल दीजिए। अब चूंकि आपका लग रहा है कि यार ये मेरा जेन्युइन पैसा है और फंस ना जाए, तो आप क्या करोगे, आप 80 हज़ार रुपये और डाल दोगे उसमें। उसके बाद फिर आप एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे। 80 हज़ार गए तो आप कहोगे 4 लाख 80 हज़ार, जो प्रॉफिट का जोड़ करके। एक्चुअल अमाउंट अभी आपका 1 लाख ही है जो आपने दिया। अभी आपने 1 लाख 80 हज़ार और दिए तो आपका 1 लाख 80 हज़ार हो गया। लेकिन चूंकि सिस्टम में दिख रहा है 4 लाख + 80, तो 4 लाख 80 हज़ार आपका अमाउंट वो दिखाएंगे। अब फिर आप एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे तो देन वो अचानक कुछ बहाना मारेंगे कि हमारे यहाँ पे बैंक का प्रॉब्लम आ गया है और हमें बैंक के ऑफिसर को घूस देना है, ये इतना पैसा लगेगा। तो वो हो सकता है आपसे कुछ भी 5 लाख 8 लाख मांग सकते हैं। आप चूंकि आपको लगेगा कि यार ऑलरेडी मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिया है, मेरा पैसा फंस गया, आप कैसे निकालूं। आप सोचोगे क्या करूं, छोड़ दूं या जाने दूं, क्या करूं। यहाँ पे भी अगर आप रुक गए तो आप उतने में उतने का ही लॉस होगा जो आपका गया है। लेकिन अगर आप उनकी बातों में आ गए, आप यहाँ पे एक और खेल होता है। उनके जो एजेंट होते हैं जो और आपसे बातचीत करते रहते हैं, वो आप उनसे बात करोगे, आपको लगेगा कि यार उनसे बात करता हूँ शायद उसे कुछ पता होगा, तो आप जैसे ही उनसे बात करोगे तो कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी किया था, मैंने भैया मेरा पैसा नेक्स्ट डे आ गया। सॉरी। इस तरह से वो आपको भ्रमित करेंगे। फिर आपको लगा कि नहीं शायद ये जेन्युइन है, आप पैसा फिर दे दोगे। मान लो 2 लाख और दे दिया आपने, तो टोटल 1 लाख 80 हज़ार + 2 लाख, 3 लाख 80 हज़ार रुपये आपने दे दिए। और सिस्टम में वो दिखाएगा 6 लाख। वो आपको ये भी देंगे कि आपने जो 2 लाख दिया है ये बैंक ऑफिशियल को दिया गया है, लेकिन हम आपका ये 6 लाख रुपये, 2 लाख रुपये या आपको उसमें आपके प्रॉफिट में दो जोड़ करके आपको हम वापस कर देंगे। तो आप उनसे पूछोगे कितना प्रॉफिट हुआ, 6 लाख। फिर आप एक विड्रॉल रिक्वेस्ट डालोगे और फिर वही खेल, कुछ ना कुछ और नया बहाना, कुछ ना कुछ नया तरीका, और वो फिर आपसे और पैसा डालने के लिए बोलेंगे। हो सकता है ये प्रोसेस में वो 2 4 6 महीने लगा दें, या हो सकता है 2 महीने 1 महीना। लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो अपने नए नए एजेंट ऐड करते रहेंगे और आपको वो उन लोगों से बातचीत करवाते रहेंगे। बीच बीच में आपको असिस्टेंट भी बोलती रहेगी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मान लीजिए उन्होंने बोला 10 लाख रुपये जमा करना है, आपने बोला मेरे पास 10 लाख नहीं है 5 लाख हैं, तो बोलती है मैं आपका 5 लाख का रिपीट करवा देती हूँ। ये सब फेक है, कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वो ये सारा नंबर है वो जो एक्सेल पे करते हैं वही आपको दिखता है। तो एक ये तरीका हो गया। और ये एक बहुत ही कॉमन मॉडस ऑपरेंडी है इनकी। आप किसी भी साइबर स्कैम में देखेंगे, न्यूज़ में आजकल आ रहा है। हम जैसे युवा, ओल्ड एज के लोग, यंग एज के लोग इस तरह के स्कैम में फंस जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे।
हमें लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट सबसे शॉर्टकट तरीका है पैसा कमाने का, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई भी आपको बोलता है कि आपका पैसा 2 दिन में डबल हो जाएगा, 4 दिन में डबल हो जाएगा, या 2 महीने में डबल हो जाएगा, हम आपको देंगे, ये बिल्कुल पूरा का पूरा सिस्टम फेक है। ये सारा का सारा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, साइबर क्राइम है, जो कि मलेशिया, दुबई और चाइना जैसी कंट्रियों के थ्रू ऑपरेट होता है, जिसमें हम जैसे इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं। मतलब हम जैसे से मतलब कुछ बेरोजगार जिनको नहीं पता है, और वो लोग भी चीज़ें हम अभी उसका अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।